सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा बेंच कटिंग मशीन का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। ये पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ। इसमें 12 पॉइंट है, इसमें ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, आप अनुसार इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें 12 पॉइंट है मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या इसमें चेक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इज फिजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी गुड एंड साउंड, यानी जो बेंच कटिंग मशीन है वो फिजिकली सही है कि नहीं, अच्छा मटेरियल का है कि नहीं, यानी अच्छा कंपनी का है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। इज ऑन ऑफ स्विच इन प्रॉपर कंडीशन, यानी ऑन ऑफ जो स्विच होता है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, नहीं जो खराब हो गया, लकड़ी से दाब रहे हैं, पिक्चर से पिलास से दाब रहे हैं, उसको ऑन करने के लिए उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ना। इज फिक्स गार्ड इन गुड कंडीशन, यानी जो गार्ड होता है व्हील के ऊपर वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, उसको चेक करना। ठीक ना। इज ऑटो एडजस्टेबल गार्ड इन फंक्शनल कंडीशन, यानी ऑटो एडजस्टेबल जो गार्ड होता है, यानी आगे जो देखिएगा ऐसे रहता है, जो गिरता है उठता है अपने आप, हाथ से अगर उसको ऑपरेट करिएगा तो वो सही से है कि नहीं, ऑपरेशन में वो है कि नहीं। ठीक ना। इज कटिंग व्हील फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एंड रोटेटिंग कैपेसिटी इज मार्क, कटिंग व्हील कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं भींग तो नहीं गया है, टूटा तो नहीं है, और उसका कैपेसिटी मार्क है कि नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। ब्रांडेड कंपनी का होगा, अच्छा कंपनी का होगा, तो सब चीज़ उस पर लिखा गया होता है। ठीक ना। स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक ना। कटिंग व्हील इज पोजिशनिंग स्क्रू इन वर्किंग कंडीशन, यानी जो उसका स्क्रू होता है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, जो स्क्रू लगाया जाता है वहाँ पे सही है कि नहीं। ठीक ना। इज पावर केबल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट या डैमेज, पावर केबल जहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं कटा फटा तो नहीं है, कहीं वायर नंगा तो नहीं है, आपको वो चेक करना है। ठीक ना। इंडस्ट्रियल प्लग से उसका कनेक्शन लिया गया है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, ये जरूरी है, मस्ट, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक ना। इज द मशीन डबल इंसुलेटेड और ग्राउंडेड, आजकल तो डबल इंसुलेटेड ही आ रही है मशीन, नहीं तो ग्राउंडेड होना चाहिए, नहीं तो डबल इंसुलेटेड इसमें होना चाहिए। ठीक है। इज डेड मैन स्विच अवेलेबल एंड वर्किंग कंडीशन, इसमें जो हैंडल में होता है जो दावे रहते हैं तो चलेगा, छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं डेड मैन स्विच, तो सही से काम कर रहा है कि नहीं उसको देखना है। ठीक है। इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन विद द मशीन इक्विप्ड विथ 30 मिली ELCB या RCB, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ से आप उसका कनेक्शन लिए हैं उसमें ELCB या RCCB लगा है कि नहीं, और उसमें 30 मिली एम्पियर का ELCB या RCCB होना चाहिए, वो आपको चेक करना है। ठीक ना। इज डेजिनेटेड की इज यूज ऑलवेज फॉर चेंजिंग व्हील, जो भी व्हील यूज करते हैं उसमें की होता है वो सही है कि नहीं, की से ही आपको चेक करना है। ठीक है। इज मशीन ऑपरेटेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी जो उसको यूज कर रहा है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं उसको देखना है, अदरवाइज जिसको यूज करना नहीं आता है उसको चलाने के लिए नहीं देना है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।